शायद किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि कोर्ट के बाहर खड़ा लड़का भी एक रात रात भर रोया होगा। शायद किसी ने कभी सुना नहीं होगा कि उसके मैं ठीक हूँ के पीछे भी सिर्फ दर्द छुपा था। इस देश में मर्द तभी याद आते हैं जब उनसे गलती हो, लेकिन जब उनके साथ गलती हो जाए तब सब चुप हो जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये फ्रेज तो कॉमन हो चुका है, लेकिन मैं आपसे आज कहूँगा बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सब लड़कियाँ एक जैसी होती हैं, लेकिन जो समाज की मेंटेलिटी है वो लड़का लड़की को लेकर अलग ही बन चुकी है। एक लड़की अगर कंप्लेन करती है तो पुलिस एक्शन इमीडिएट, बट अगर एक लड़का कंप्लेन करता है तो पहले उस पर सवाल उठते हैं। शायद तूने कुछ किया होगा, शायद तूने ही किया होगा, तू मर्द है ना, सह ले। मैस्कुलिनिटी का जहर जो हर मर्द को मार रहा है, मर्द बन। अब ये एक एडवाइस नहीं, एक सजा बन चुकी है। रोना मना, थकना मना, लेकिन झूठी मुस्कान के साथ जीना बहुत ज़रूरी। अकॉर्डिंग टू WHO डाटा 2023, आदमी 3.5 गुना ग्लोबली सुसाइड कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड में वॉइस 66% से भी ज़्यादा है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी लड़की ने अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को मार दिया हो और मीडिया ने उसे साइकोपैथ या मॉन्स्टर कहा हो? शायद नहीं, लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिन्हें चुपचाप दफना दिए गए। मुस्कान रस्तोगी केस मीरठ 2025, ये तो आपने सुना ही होगा। मुस्कान रस्तोगी ने अपने हस्बैंड सौरभ राजपूत को मारकर सीमेंट में ड्रम में पैक कर दिया था। सोनम रघुवंशी केस 2025 मेघालय, हनीमून के दौरान हस्बैंड राजा को मार दिया। पूजा कुमारी केस झारखंड 2023, पति दीपक कुमार को स्लो पॉइजन देकर मार दिया। रिंकी सिन्हा केस 2022 बिहार, बॉयफ्रेंड को एसिड पिलाकर मार दिया। NHRC डाटा 2022 में 142 मर्डर केसेस थे जहां मेल विक्टिम थे और फीमेल इंटीमेट पार्टनर्स एक्यूज थी। लड़कों के लिए कानून ही नहीं, नो नेशनल मेंस कमीशन, नो हेल्पलाइन फॉर मेन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी जेंडर स्पेसिफिक है। IPC 354 376 जेंडर स्पेसिफिक है। सुरक्षा सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं होना चाहिए, जब लड़के भी सफ़र करते हैं तो सिस्टम में उनका भी प्लेस होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे भाई लड़की है, कमज़ोर है, इसलिए उसके लिए कानून व्यवस्था वगैरह वगैरह है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोसाइटी की मेंटेलिटी की वजह से लड़कियां कमज़ोर हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर यही चीज़ अपोजिट होती तो यही सेम चीज़ें हो रही होती। जो लड़की के साथ हो रहा है वो लड़कों के साथ होता, और जो लड़कों के साथ हो रहा है वो लड़कियों के साथ होता। एजुकेशन में स्कॉलरशिप, जॉब में रिजर्वेशन, सेफ्टी में अवेयरनेस कैंपेन्स, हर जगह फीमेल्स, और होना भी चाहिए, लेकिन लड़कों के लिए कुछ नहीं। डाटा के हिसाब से 15 मेजर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी ओनली गर्ल्स के लिए है, लड़कों के लिए कुछ नहीं। जॉब इंटरव्यूज़ में फीमेल प्रेफर्ड, ये फ्रेज कॉमन हो चुका है। यहाँ पर स्किल्स नहीं जेंडर देखा जाता है। इक्वलिटी तभी तक है जब तक एक जेंडर को ऊपर उठाया जा रहा हो, अगर दूसरे को दबा के, तो क्या ये सच में इक्वलिटी है? अगर आप लोग को भी लगता है कि रेप सिर्फ फीमेल्स के साथ होता है तो आप लोग गलत हो। रेप का मतलब फीमेल विक्टिम ही क्यों? जब लड़कों के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है या सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं तो उनका दर्द कौन समझे? मुंबई 2022, एक 17 साल के लड़के को उसकी ट्यूशन टीचर ने रिपीटेडली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। जब कंप्लेन की गई तो पुलिस ने कहा लड़का ही तो है, कॉन्सेंट दे सकता है। दिल्ली 2021, एक NGO की रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 में से 6 लड़के सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होते हैं। UP 2023, एक माइनर बॉय को फीमेल वार्डन ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया। ये केस मीडिया में छिपा दिया गया। गवर्नमेंट डाटा 2019 नेशनल स्टडी के हिसाब से 53% बच्चे लड़के लड़कियां सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होते हैं, जिसमें लड़कों का परसेंटेज लड़कियों से अधिक था। जब लड़कों के साथ ये होता है तो समाज उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगता है कि मेन सेफ्टी भी ज़रूरी है तो कमेंट में #मेन सेफ्टी लिख दीजिए और इस वीडियो को अपने सर्कल में सेंड कर दीजिए। आइए आपको अब मैं रिफॉर्म के रास्ते बताता हूँ। नेशनल मेंस कमीशन का फॉर्मेशन, जेंडर न्यूट्रल लॉज, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर फेल्स FIR विक्टिम्स। जस्टिस तब पूरा होता है जब हर किसी की बात सुनी जाए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।